का हमारा टॉपिक है बोन्स ऑफ अपर लिम्स एंड देयर गर्डल्स। बोन्स ऑफ अपर लिम्ब और गर्डल अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल, बोन्स ऑफ अपर आर्म्स, पेल्विक गर्डल और बोन्स ऑफ लोअर लिम्स आते हैं। पेक्टोरल गर्डल जिसे शोल्डर गर्डल के नाम से भी जाना जाता है, इसमें यह मिलता है क्लेविकल और स्कैपुला, इन दो बोन से मिलकर पेक्टोरल गर्डल बनता है। फिर आता है बोन्स ऑफ अपर आर्म्स यानी ऊपरी भुजा की अस्थियां, इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल व फैलेंजेस पाई जाती हैं। सेकंड होता है पेल्विक गर्डल, इसमें हिप बोन, सैक्रम व कॉक्सिस बोन पाई जाती है। यह तीनों बोन्स मिलकर पेल्विक गर्डल बनाती है। फिर बोन्स ऑफ लोअर लिम्स यानी निम्न भुजा की अस्थियां, इसमें फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल व फैलेंजेस पाए जाते हैं। इन सब से मिलकर हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन बनता है। अब सबसे पहले हम करेंगे बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर गर्डल की अस्थियां। पेक्टोरल गर्डल दो बोन्स क्लेविकल व स्कैपुला से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लेविकल। क्लेविकल यह संख्या में 2 होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इसे कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। यह एस आकार की लंबी बोन होती है, जिसका एक हिस्सा मैन्यूब्रियम से और दूसरा हिस्सा स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है। इसका जो पार्ट क्लेविकल का जो पार्ट मैन्यूब्रियम से जुड़ा हुआ रहता है वह वह किनारा जो मैन्यूब्रियम से जुड़ा हुआ होता है, उसकी विशेषता होती है कि वह पेक्टोरल गर्डल को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। यही एक जॉइंट होता है जो एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से जोड़ता है। क्लेविकल का दूसरा किनारा स्कैपुला बोन के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है और इससे जुड़ने से ये शोल्डर गर्डल के सामने का भाग बनाता है तथा पेक्टोरल गर्डल को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। पेक्टोरल गर्डल की दूसरी बोन होती है स्कैपुला। यह भी संख्या में 2 होती है, एक राइट की तरफ दूसरी लेफ्ट की तरफ। यह बोन वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी के पीछे वाले भाग में रिब्स के ऊपर की ओर पाई जाती है। यह शोल्डर गर्डल जो होता है उसके पीछे का भाग बनाती है। यह एक ट्रायंगुलर बोन होती है। यह एक ट्रायंगुलर बोन होती है जो फ्लैट यानी चपटी बोन होती है। इसके 3 एंगल और 3 बॉर्डर्स पाए जाते हैं। इसके पीछे वाले भाग में एक रिज यानी एक उभार नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नाम से भी जाना जाता है। इस का जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला का जो लास्ट पार्ट होता है उसे एक्रोमियन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है और इस एक्रोमियन प्रोसेस से क्लेविकल बोन आकर जुड़ती है। इसी एक्रोमियन प्रोसेस के साइड नीचे की और स्कैपुला के बाहरी भाग की तरफ एक गड्ढे नुमा संरचना नजर आती है।
जहां पर ह्यूमरस का हेड आकर फिट होता है। ह्यूमरस जो ऊपरी भुजा की एक बोन होती है, वह इसके स्कैपुला के गड्ढे में आकर फिट होती है और जिससे शोल्डर जॉइंट बनता है और इसे ग्लेनोइड कैविटी के नाम से जाना जाता है। और इसी के कारण हमारा हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमता है, यानी शोल्डर को मूव कराने का कार्य इस ग्लेनोइड कैविटी के कारण होता है। तो स्कैपुला और क्लेविकल से मिलकर पेक्टोरल गर्डन बनता है, जिसमें ह्यूमरस का हेड आकर फिट होता है। थैंक यू।